हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरेज एस्पिरेंट्स पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। साथ ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड कि एसएससी जीडी 2021 का एसएससी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो चलिए देखते हैं हम कि नोटिस में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या कट ऑफ रही है इस। ठीक है, तो जो आपका एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम था वो 16 नवंबर 2021 से लेकर 15 दिसंबर 2021 तक आपका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो जो नेक्स्ट में देखते हैं हम क्या लिखा है। नेक्स्ट में आपका लिखा गया है जैसे कि यूआर कैंडिडेट के लिए जो यूआर कैटेगरी से है उनको 30% लाना होता है और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 25% लाना होता है एग्ज़ाम का, और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस ईएसएम के लिए 20% मार्क्स गेन करने होते हैं कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए। मिनिमम मार्क्स होते हैं, हालांकि इनके बेस पर कभी कट ऑफ नहीं आई है। आप सभी जानते हैं कट ऑफ कितनी आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम देखते हैं हाँ, तो ये नेक्स्ट पॉइंट आपका ये रहा पॉइंट 5। जैसे कि आपने अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट किया है तो आपको उसके 5 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर आपने एनसीसी का बी सर्टिफिकेट किया है आपको उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपने ए सर्टिफिकेट किया है तो आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपका पॉइंट 6, जो 2,85,201 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है कट ऑफ को, जिसमें से फीमेल है 31,667 फीमेल है और 2,53,544 मेल कैंडिडेट हैं जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्लियर कर पाए हैं। उन्हीं को शॉर्ट लिस्ट किया गया है पीटी पीएचटी के लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में आपका ये रही आपकी फ़ीमेल की लिस्ट। 6.1 में आपकी फ़ीमेल लिस्ट दी गई है। फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसी एसएसएफ। देखिए एसएसएफ की कट ऑफ दी गई है ऑल इंडिया की, कि यानी एसएसएफ की सिर्फ एक कट ऑफ लगाई है ऑल इंडिया की, बाकी और अदर फोर्सेज की स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ लगी है सभी की। ठीक है, फीमेल में देखते हैं एसएसएफ में ईडब्ल्यूएस की 60 कैंडिडेट थी, जिनमें कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 60 कैंडिडेट ने जो क्वालिफाई किए हैं वो 67.76 कट ऑफ गई है। और पार्ट ए और पार्ट बी का मैं अभी आपको नीचे थोड़ा बताऊंगा क्या है। और जो लास्ट कैंडिडेट है जिसने क्वालिफाई किया ईडब्ल्यूएस में 60 कैंडिडेट में, वो 14 सितंबर उसकी डीओ दी गई है, 1999 दी गई है। ठीक है, इसी तरह से आप एससी कैंडिडेट के बारे में बात कर सकते हैं। 105 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एसएसएफ की कट ऑफ क्लियर की है और उनकी जो कट ऑफ है 64.45। इसी तरह पे आप एसटी के देख सकते हैं, एसटी कैंडिडेट की जो कट ऑफ है 61.72 और ओबीसी की 70.30 और जनरल कैटेगरी की 72.34 कट ऑफ गई है। ठीक है, लास्ट कैंडिडेट की डीओ दी गई है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट में देखते हैं इंक्लूड में जो 52 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट, 11 एससी की, 5 एसटी कैंडिडेट और 133 ओबीसी कैंडिडेट हैं। इन लोगों ने जनरल की कट ऑफ को भी पार किया है एसएसएफ की कट ऑफ में। फीमेल की जो कट ऑफ है, फीमेल की जो भी 52 ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी ये इतने कैंडिडेट दिए गए हैं, इन लोगों ने जनरल की कट ऑफ को आगे यानी जनरल की कट ऑफ से भी ज़्यादा यानी 72.34 से भी ज़्यादा इनका स्कोर है। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं हम लिस्ट 2 फीमेल की है। इसमें दिया गया है कि कितने कैंडिडेट एसएसएफ से अलग, यानी वो तो जो कट ऑफ थी वो एसएसएफ की थी, ये स्टेट वाइज कट ऑफ है आपकी अदर देन एसएसएफ। जो आपकी बीएसएफ हुई या फिर सीआरपीएफ सीआईएसएफ या ये सब जो अदर पोस्ट है उनके लिए जो कैंडिडेट फीमेल है, जो ईडब्ल्यूएस की है वो 1970 कैंडिडेट है, लेकिन एससी की जो कैंडिडेट है 4812 कैंडिडेट है और एसटी की 3432 कैंडिडेट है और ओबीसी की 7039 और 13714 कैंडिडेट हैं आपके जनरल फीमेल कैंडिडेट है। और टोटल मिलाओगे आप तो 30,967 कैंडिडेट आपके आप देख सकते हैं आपके फीमेल ने क्वालिफाई किया है आपका एसएससी जीडी का 2021 का एग्ज़ाम। ठीक है, देखते हैं इसमें 557 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, 1077 एससी कैंडिडेट और 893 एसटी कैंडिडेट और 9367 जो आपके ओबीसी कैंडिडेट हैं, उन लोगों ने जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई किया है, यानी अदर देन जो आपकी एसएसएफ है। तो देखते हैं नीचे मेल कैंडिडेट के बारे में, जो हम इसमें बात भी करेंगे कि कट ऑफ का क्या फैक्टर रहा है, सभी राज्य की हम कट ऑफ भी देखेंगे। ठीक है, जो एसएसएफ की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, मेल कैंडिडेट की ओवरऑल इंडिया की जो कट ऑफ लगाई है, एसएसएफ की कट ऑफ दी गई है ईडब्ल्यूएस में 285 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है और 76.66 कट ऑफ लगाई गई है। लास्ट कैंडिडेट है 10 नवंबर 1999
का लास्ट कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस में। इसी तरह से आप एससी का देख सकते हैं 420 कैंडिडेट और 72.57 कट ऑफ गई है। और आप एसटी का देख सकते हैं 71.47, ईएसएम का 39.78 और ओबीसी 735 कैंडिडेट ले गई है, 78.67 कट ऑफ गई है। और जनरल के 1260 कैंडिडेट ले गए हैं और 79.61। इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि 330 ईडब्ल्यूएस, 57 एससी, 13 एसटी और 597 ओबीसी कैंडिडेट है ना, उन लोगों ने ये जो कट ऑफ है 79.61, इससे ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, तो अदर देन देख लेते हैं एसएसएफ के अलावा कितने कैंडिडेट हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस से हैं वो 16,275 कैंडिडेट हैं जो ईडब्ल्यूएस से हैं, जिन्होंने अदर फोर्स को भी क्वालिफाई किया है। और 39,818 कैंडिडेट एससी के हैं और 25,568 कैंडिडेट एसटी के हैं और 57,778 कैंडिडेट हैं ये आपके ओबीसी के हैं। और जनरल के आपके 1,08,049 कैंडिडेट आपके जनरल के हैं। और ईएसएम की बात करें हम 2786 कैंडिडेट ईएसएम के, तो टोटल अगर मिलाए तो 2,50,274 कैंडिडेट ने मेल कैंडिडेट हैं जो अदर देन एसएसएफ है, इस फोर्स से अलग जो अदर फोर्स हैं उनको क्वालिफाई किया है। ठीक है, इसी तरह से आप इनका भी इंक्लूड्स में देख सकते हैं 6242 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के और 5267 एसटी के और 55,170 कैंडिडेट हैं जिन्होंने ओबीसी यानी जनरल कट ऑफ को भी पार कर दिया गया है। ठीक है, देखते हैं जो आपकी जो कट ऑफ दी गई है, जो आपकी कट ऑफ दी गई है वो आपकी जो आपकी जो वैकेंसी होगी उसके अगेंस्ट में दी गई है। यानी बॉर्डर आपका जोन सा एरिया पड़ता है, नक्सल एरिया पड़ता है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया पड़ता है, जनरल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वही कोड दिया होगा, उसी के सामने आपको उसी हिसाब से कट ऑफ दी गई है। नेक्स्ट में देखते हैं रिजोल्यूशन इन टाई ऑफ। यानी मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, उनके सेम नंबर आ जाते हैं, तो उस बीच में कि किस कैंडिडेट को प्रीफरेंस दी जाएगी उसके बारे में बताया गया है कि आपको पहले मार्क्स इन पार्ट ए, यानी आपने देखा होगा कि ऊपर लिस्ट में पार्ट ए पार्ट बी लिखा था, तो उसमें पहले उसके पार्ट ए के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर पार्ट ए के भी उन दोनों के मैच कर जाते हैं फिर पार्ट बी के देखे जाएंगे। अगर मान लीजिए दोनों कैंडिडेट के स्कोर सेम है, पार्ट ए और पार्ट बी के दोनों के भी सेम है, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ फैक्टर करता है। अगर ये भी दोनों का सेम हो तो फिर भाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करता है। वैसे इतना कुछ होता नहीं है आज तक, एक आधे कैंडिडेट के साथ हुआ होगा। ठीक है, जो देखिए चार कैंडिडेट के हैं जिनके रिजल्ट रोक के रखे हैं, उनके रोल नंबर भी दिए गए हैं, ये इनके सभी के रोल नंबर है, आप देख सकते हैं। जो आपका पीईटी पीएचटी के लिए आपका एडमिट कार्ड है वो आपका इस वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, आप इस पर देख लीजिए। देखिए जहाँ तक मैं बताता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी एसएससी जीडी 2018 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और इस बार भी मैंने क्वालिफाई कर लिया है एसएससी जीडी 2021। तो मैंने ये दोनों बार मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। जितना मेरा अनुभव है मैं आपको वो सभी शेयर करूँगा कि आपका फिजिकल कैसे होगा, आपको फिजिकल कम समय में कैसे करना हो, कितना समय लगता है फिजिकल मेडिकल इन सब के बीच में। जैसे कि अब आपका रिजल्ट आज आ गया, आप यकीन मानिए मेरा, आप 40 से मैक्सिमम 40 दिन, वैसे 30 से 45 दिन में ही आपका हो जाएगा, फिर भी आप मान लेते हैं 40 से 50 दिन में आपका फिजिकल के एडमिट कार्ड, पीईटी पीएचटी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट में देखते हैं हम, देखिए ये रहा कट ऑफ जो अदर देन, यानी जो आपकी एसएसएफ के अलावा अदर फोर्स हैं, सीआईएसएफ, बीएसएफ या फिर और भी अदर फोर्स हैं, आईटीबीपी हुआ आपका, और भी जो भी अदर फोर्स हैं उन सभी की कट ऑफ गई है। जैसे कि आंध्र प्रदेश की हम देखते हैं, ये फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट है, फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की आप देख सकते हैं, ये इनका कोड दिया गया है कि ये जो एरिया वाइज इनका कोड दिया गया है। ईडब्ल्यूएस के 83 कैंडिडेट हैं, उनकी कट ऑफ 25.14 गई है, पार्ट ए पार्ट बी, और ये आखिरी कैंडिडेट ही है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली की। जो दिल्ली के जो कैंडिडेट हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनकी जो ओबीसी की है 62.31 कट ऑफ गई है। इसी तरह से मैं ये लिस्ट अपने टेलीग्राम के उसमें डाल दूँगा, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। ये भी फीमेल लिस्ट है। अब हम मेल लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये रही आपकी मेल कैंडिडेट की जो लिस्ट है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे, थोड़ा मेजर राज्य से देखेंगे जिसमें अक्सर जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ हमेशा जाती रहती है, ठीक है। ठीक है जी, तो बिहार से शुरू करते हैं हम।
ये रहा आपका बिहार EWS कैटेगरी के जो 41.92, और ये कोड के साथ उनका दिया गया है कौन कौन से रीजन है आपके, ये आपके एरिया दिया गया है, इन एरिया के हिसाब से आपके EWS कैटेगरी, इसी तरह से आपके SC के दिए गए हैं और ST के दिए गए हैं। देखिए लिस्ट थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप इसमें देख सकते हैं कि इतना सब कुछ तो मैं थोड़ा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन त्रिपुरा उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, इसमें सब थोड़ा कंपटीशन, कुछ ही राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हुआ, आपका राजस्थान हुआ, आपका हरियाणा हुआ, बिहार हुआ, थोड़े और भी जो थोड़ा दिल्ली के थोड़े करीब लगते हैं, इनकी थोड़ा कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है। उत्तर प्रदेश के जो EWS की 3 कैटेगरी है, इनके जो एरिया वाइज दिए गए हैं BGN, ठीक है। EWS के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो कट ऑफ दी गई है वो 42.25, 63.13 और 49.90, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं SC, जो SC कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ ये दी गई है, और ST कैंडिडेट की कट ऑफ ये दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जनरल कट ऑफ की, जनरल की हम बात करें, देखिए 54.22 और 66.16, और नेक्स्ट में 55.61 कट ऑफ गई है, ठीक है। देखिए इतना कम कट ऑफ जाने का कारण क्या है, देखिए इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो इस बार जो एग्ज़ाम आया था, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम जो आया था आपका वो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम आया था, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी ठीक एग्ज़ाम था, सही एग्ज़ाम बनाया गया था। दूसरा फैक्टर है आपका, इसमें इस बार निगेटिव मार्किंग था। ये दोनों फैक्टर हैं जिनकी वजह से थोड़ा कट ऑफ में देखने को आपको फ़र्क मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम 2018 की अगर मैं बात बताऊं, जो कैंडिडेट जिन्होंने BET PST के लिए क्वालिफाई किया था, उनकी OBC की 75 आई थिंक 76 के आसपास उनकी कट ऑफ थी, सॉरी 76 के पास OBC की कट ऑफ थी, 78 के पास जनरल की कट ऑफ थी। तो देख सकते हैं आप 76 77 से निकल कर ये कट ऑफ कहाँ 67 55 44 इस तरह से कट ऑफ आ गई है। ठीक है साथियों, इस वीडियो में यही था। देखिए अगर मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेकर आता हूँ, देखिए अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है तो आप ज़रूर मुझे बताइए, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर SSC GD 2021 के मैथ्स के पेपर मैं सोल्व करा रहा हूँ, 3 से 4 पेपर मैंने सोल्व करा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं पेपर का लेवल। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है या कोई भी आपका भाई है या बहन है, कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, वो एक बार आप एग्ज़ाम का पैटर्न जरूर जान ले कि लेवल आपका किस तरीके का एग्ज़ाम आपका आ रहा है, ठीक है। जो मार्क्स हैं मैं अपने भी मार्क्स आपको, जब मार्क्स आ जाएंगे आपके 31 मार्च यानी 1 हफ्ते में आपके मार्क्स आ जाएंगे, और वो 1 महीने तक आपकी रीजनल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए, 1 महीने तक आपकी रीजनल वेबसाइट पर अपलोड रहेंगे, ठीक है। मैं अपने भी मार्क्स शेयर कर दूंगा कि इस बार मैंने कितने स्कोर किया है और लास्ट टाइम मैंने कितना स्कोर किया था, ठीक है। तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अपना स्कोर, ताकि थोड़ा कोशिश की जाएगी कि कितना कैंडिडेट लास्ट टाइम था, कितना कैंडिडेट इस बार है। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको SSC GD से रिलेटेड, PET PST से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मेडिकल की आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका मेडिकल किस तरीके से होता है, ठीक है। वीडियो का एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।